बाइबल वेरी क्लियरली बताता है कि दानिएल एक अच्छा प्रार्थना मनुष्य है। हमारे जीवन में हमें प्रार्थना हम करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला सभी प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला का बढ़ोतरी होना ज़रूरी है। हम प्रार्थना में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में परमेश्वर उसी के लिए हम इस्तेमाल करें। एक अच्छा प्रार्थना जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज रात काल प्रेज़ द लॉर्ड, दानिएल ने क्या किया? 3 बार प्रार्थना किया। एक बार उन्होंने अपना काम के लिए, अपना टाइम के लिए, मैं आपको बोलता हूं, आपको शायद प्रार्थना के लिए प्रभु ने चुना है। हमें मालूम है, प्रेरितों की किताब में जब हम आएंगे, प्रेरितों की किताब अध्याय 1 उसका 11 वचन पढ़िए। 11 वचन में क्या लिखा है? वहां पर दानिएल की किताब में दानिएल अकेला प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आने वाले जो काल में जो समय के बाद जो क्या हुआ, प्रेरितों की किताब 1 का 14 वचन में क्या लिखा है? 14 वचन में क्या लिखा है? 1 का 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। सुनिए, उसकी 13 वचन में क्या लिखा है? 13 वचन से पढ़िए, 13 वचन। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बतुलमाई और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। दानिएल के समय पर शेर के मुंह को बंद किया प्रार्थना से, लेकिन एक प्रार्थना झुंड की वजह से एक बहुत बड़ा बेदारी चालू हो गया। पहला अध्याय में उन्होंने प्रार्थना किया, दूसरा अध्याय में पेंतिकुस्त में अभिषेक आया। हम दूसरे अध्याय की पहले वचन में क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, दूसरे अध्याय की पहले वचन में कोई जोर से पढ़िए। पहला अध्याय में प्रार्थना करने वाले के झुंड, पढ़िए दूसरे अध्याय के पहले वचन से। जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जगह में। सुनिए, पवित्र आत्मा सबसे पहले जब आता है, पवित्र आत्मा सबसे पहले आता है हमारी घर के अंदर। पवित्र आत्मा कार्य करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी घर के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे, मेरे बच्चों में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य करे? हमें शायद आप सभी लोग यहाँ हैं, मैं विश्वास करता हूँ कई लोग अभी भी शायद कई लोग जुड़े नहीं हैं, कट जाते हैं, और कोई बात नहीं। कितने लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा जब मेरी घर के अंदर कार्य करे, मेरी बच्चों में कार्य करे, मेरे परिवार में कार्य करे? जब प्रार्थना जो बेदारी की आरंभ हमारे घर से चालू होता है, रिवाइवल हमारे घर में चालू होता है। हम भले देश के लिए प्रार्थना करो, राज्य के लिए प्रार्थना करो, सबसे पहले जहां वो घर है वो सारे घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आया। आज रात काल भिन्न भिन्न विषयों के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करने वाला अनेक लोग हमारे मध्य में अभी भी कई विषयों को लेकर हम चलते हैं, कई विषयों को लेकर हम चलते हैं, कई बोझ के साथ हम चलते हैं। आज रात काल पवित्र आत्मा कहते हैं, परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, हमें पवित्र आत्मा कहते हैं, आज रात काल उस प्रार्थना की सामर्थ्य से मैं तुम्हारे विषयों में उन्नति दूंगा, तुम्हारे विषयों में उत्तर दूंगा। कितने लोग बोलेंगे मैं कहता हूं प्रार्थना करने से आशीषों की सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं, प्रार्थना करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को लग रहा है सारे लोग सारे जो लोग हैं प्रेज द लॉर्ड सो गए क्या? हाँ, मैं सब सो गए और कुछ लोग तो खाना बनाने चले गए, सो गए। हाथ उठा के परमेश्वर को महिमा करें, हालेलुया, महिमा करें। हमें किसी का ये तो रिवाइवल प्रेयर है,
आमीन, हालेलुया। ये फास्टिंग प्रेयर नहीं है, एक रिवाइवल प्रेयर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब हाथ उठा के प्रभु के एक बार महिमा करें, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आज कर्नाटका से, बेंगलुरु से हमारे मैडम जुड़े हुए हैं, और गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, कोटा से जुड़े हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में जहर से लोग जुड़ेंगे, कई लोग प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई तग्गे तो नहीं है कोई लोग, हाँ, कोई तके नहीं। अभी तो भारती बहन बोल रही है अभी तो 17 दिन निकल गए, अभी प्रेज द लॉर्ड कितना दिन बाकी है? नाउ सो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी हो और ज़्यादा दिन ना गिने। कई लोग हम कैलेंडर में देखते हैं प्रेयर कब समाप्त होगा, कैलेंडर में नहीं देखे। कैलेंडर में देखेंगे तो भी कम से कम आपको प्रेज द लॉर्ड और टाइम लगेगा। ये चलते रहेगा, ये प्रार्थना के मध्य में परमेश्वर हमारे जीवन में क्रिया करेगा। ये एक प्रार्थना की झुंड है, दानिएल के समान हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना में बढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कई विषयों के लिए जब प्रार्थना करा इतनी इम्पॉसिबल विषयों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन अचानक परमेश्वर है ना, हे जरुब्बाबेल तेरे सामने जो हे जरुब्बाबेल तेरे सामने है ना, जो हालेलुया क्या है वो है, प्रेज द लॉर्ड। कोई बोल सकता है महापहाड़ है, ये मैदान हो जाए हमारे सामने। आने वाले जरुब्बाबेल के सामने, प्रार्थना करने वाले लोगों के सामने जो दिखाई देने वाला तमाम पहाड़ समान विषय आमें मैदान होने वाला है, आमेन, हालेलुया। अभी भी जड़ से ना जाने वाले विषय है, अभी भी चट्टान जैसे जो मजबूत आमें जो विषय यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में जवाब देने वाला है। और दानिएल की प्रार्थना, आमें प्रार्थना से शेर की मुंह को बंद किया, हमें दुष्ट शक्तियों को हमें प्रार्थना से परमेश्वर बंद करने जा रहा है। इसलिए हमें दानिएल उस समय के सबसे प्रबल व्यक्ति था कि दानिएल के समान हमारे अंदर पवित्र आत्मा उंडेलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते दानिएल के समान पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए? बोलिए, दानिएल के जैसे प्रार्थना जीवन मेरे अंदर आए, दानिएल के समान प्रार्थना जीवन मेरे अंदर आए, दानिएल के समान प्रार्थना का अभिषेक मेरे अंदर आए, दानिएल के समान प्रार्थना का अभिषेक मेरे अंदर आए। आज रात कल बोलिए, प्रभु जी मुझे भी कड़ा करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मुझे भी दानिएल के समान प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ाइए, मुझे भी अपना अभिषेक दे, मुझे भी अपना अभिषेक दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पढ़िए, वहां लिखा है क्या हुआ? दानिएल अध्याय 6 उसका 20वीं वचन पढ़िए। परमेश्वर ने अपना के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानिएल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानिएल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। प्रार्थना करने वालों के साथ हानि की चिन्ह नहीं होगा। आपको मालूम है एलिया नबी के बारे में, हम एलिया नबी के बारे में जानते हैं। एलिया प्रार्थना मनुष्य है, बोलने में बहुत आसान है। आपको मालूम है ये प्रार्थना झुंड की ताकत, आपको मालूम है हम एक साथ बैठकर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये प्रार्थना करते हैं। एक ही व्यक्ति दानिएल की प्रार्थना से शेर के मुंह को बंद किया है, तो हम एक झुंड बनकर प्रार्थना करेंगे तो कितना ताकत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितना ताकत होता है, हमारे परिवार में कितना ताकत होता है, कितनी अभिषेक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक हालेलुया तो बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पादरी साहब बोलते रहते हैं। अब आधा लोग तो मैं हमेशा बोलता हूँ चपाती बनाना ना चले जाए, खाना बनाना ना चले जाए, दोबारा जुड़िए, वो तो जुड़ते नहीं है, सब लोग चले गया, कोई बात नहीं। और बहुत से लोग आजकल प्रेयर में कुछ कारण की वजह से नहीं आए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें निरंतर।
आमीन बोलिए। रिवाइवल प्रेयर है, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग अंदर ही महसूस करते हैं। देखिए ये प्रार्थना चलते चलते हमारे विषयों में भी उत्तर आना है। हाँ, चाहते हैं हमारा प्रार्थना विषय में भी परमेश्वर में जवाब देगा। तो एक दानिएल व्यक्ति प्रार्थना किया है तो इतनी बड़ी ताकत हुआ है, तो है ना, भवानी मंडी वाले है ना, है प्रेज लो, बेंगलुरु वाले, कोटा वाले, हम सब प्रार्थना करें तो भोपाल वाले, मध्य प्रदेश वाले, हम सब लोग प्रार्थना करें तो कितना ताकत होगा। शैतान भागेगा। शैतान कहाँ है? भागेगा। शैतान बोल रहे रोक दो। शैतान क्या बोल रहे? हमें शैतान बोल रहे अरे रोक दो भैया। ये एक एक प्रार्थना तीर है, एक एक प्रार्थना शैतान, एक जो प्रार्थना शैतान की ऊपर जो तीर है वो लग रहा है, शैतान भाग रहे हैं। शैतान प्रार्थना कर, मैं आपको मालूम है एक लंबा प्रचारक से हमेशा मैं सुनता है, लंबा प्रचार करने वाले से शैतान नहीं डरता, क्योंकि प्रचार तो सभी को मालूम है। प्रार्थना करने के लिए झुंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे झुंड जगह जगह प्रभु ने तैयार किया। अभी बेंगलुरु में तैयार किया होगा, कोटा में तैयार किया होगा, जगह जगह। हम नहीं है, ये रिवाइवल में हम भी एक भागीदार हैं, दुनिया की कोने में। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमें वर्ल्ड रिवाइवल के लिए परमेश्वर संभाल करेगा। देखिए इधर देखिए, साउथ अफ्रीका में रिवाइवल आ गया। साउथ अफ्रीका में रिवाइवल आ गया तो बोलेगा प्रार्थना में क्या बोलेगा? प्रेज़ लो, साउथ अफ्रीका में रिवाइवल आ गया, साउथ अफ्रीका में बेदारी आ गया। साउथ अफ्रीका में बेदारी आ तो ये प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया किसका नाम आएगा? वो बोलेगा अरे साउथ अफ्रीका के लिए भवानी मंडी से कल्पना मैडम ने प्रार्थना किया। भवानी मंडी वाला कल्पना मैडम कहां पहुंच गया? साउथ अफ्रीका पहुंच गया। प्रेज़ लॉर्ड। रशिया में आमीन हालेलुया, ऑस्ट्रेलिया में छुटकारा आ गया, इंडिया में भारत देश में रिवाइवल आ गया। तो बेंगलुरु में बैठने वाला आमीन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड सुषमा मैडम की वजह से, महाराष्ट्र से अनिता दीदी की वजह से, माया दीदी की वजह से, प्रेज़ लॉर्ड सरिया बहन की वजह से, हालेलुया लेविन की वजह से, मेरी वजह से, आपकी वजह से, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज रात काल मैं कहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रार्थना आमीन हमारे लिए हमेशा जरूरी है। प्रार्थना की अभिषेक, आज रात कल इतनी प्रार्थना करे, मुझे दानिएल के समान प्रार्थना का अभिषेक दे। बोलिए मुझे दानिएल के समान प्रार्थना की अभिषेक दे, दानिएल के समान प्रार्थना की आत्मा दे, दानिएल के समान प्रार्थना की आत्मा दे। हालेलुया। कई लोगों को मैं बोलता हूं प्रेयर में आगे बढ़ो, प्रेयर में आगे बढ़ो, प्रेयर में आगे बढ़ो, प्रेयर में आगे बढ़ो, प्रेयर में आगे बढ़ो। वो हंसते हुए बोलते हैं आपकी मैसेज बहुत अच्छा है, आपकी चर्च में आना भी बहुत अच्छा है, लेकिन शैतान हमें आने नहीं देते। प्रेज़ लो, मैं बोलता हूं संडे को सवेरे शैतान आपके घर में क्यों आता है? प्रेयर के समय शैतान क्यों आता है? और हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज रात काल प्रार्थना की अभिषेक है। आमीन पाएंगे इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना की आमीन 17वें दिन में हम आए हैं। आज 17वां दिन में परमेश्वर हमारा मध्य में अद्भुत कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा को उपस्थिति आज रात काल होगा। आज रात काल प्रभु की अभिषेक हमारे मध्य में होंगे। आज रात काल प्रभु की कृपा हमारे मध्य में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात काल आमीन हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम इतनी सारे लोग हमारे हर एक विषयों के लिए प्रेयर करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने 1 घंटे हम जो समय बिताते हैं, ये समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1 घंटे हम जो शाम को परमेश्वर के सामने जो समय बिताते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया, है ना। कई लोगों ने मेरे से कहा पादरी साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि टीवी देखना बंद हो गया 7 बजे से 8 बजे तक, कई सीरियलें बंद हो गई, कई टीवी प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक है। लेकिन हम भी बहुत, आजकल लोग इतना चिंता भी नहीं करते। एक बार मैंने पूछा आप क्यों चिंता नहीं करते, 7 बजे से 8 बजे तक टीवी चैनल तो बंद है। अरे कोई दिक्कत नहीं, दूसरा दिन दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक पुराना एपिसोड डाल देता है, हम देख लेते हैं। क्योंकि आमीन शैतान को मालूम है
ये प्रेयर में नहीं छोड़ेगा, ये प्रेयर में बैठेगा, इसलिए दूसरा दिन क्या कर देते हैं, दूसरा परेशानी आ जाता है, दूसरी है। इसलिए आज रात काल अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण करें। हमें थकना नहीं है और हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के हाथों में हम आगे जाना है, प्रार्थना के अभिषेक हम पाना है, प्रार्थना के अभिषेक में आगे बढ़ना है। आज रात काल पवित्र आत्मा हमारे मध्य में क्रिया करेगा। आज रात काल मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, जो आत्मा प्रेरणा करते वो प्रार्थना करे। प्रेज लो। शायद सभी को आत्मा एक साथ प्रेरणा देगा तो भी एक जन प्रार्थना करे। प्रेज लो। जो आत्मा आपको प्रेरणा करते हैं, हमें आत्मा अगुवाई देते हैं, बोलिए मुझे और प्रेयर की जरूरत है, मुझे और प्रार्थना की। जो आत्मा अगुवाई देते हैं, जल्दी से जल्दी उस माइक का बटन दबाकर सडनली प्रेयर करें। आज रात का परमेश्वर हमें सहायता करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हाँ, कोई भी नहीं दबा रहे। जब के मुख के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाए तो और एक परेशानी परमेश्वर में प्रार्थना का मन देना प्रभु जी, विश्वास में दृढ़ बनाना मेरे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के चलते पिता परमेश्वर आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को आमीन जीसस। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इतना पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर पूरे तरीके से हमें बहुत सारी क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं बंद कर देना, सिर्फ आपके पास है प्रभु जी। दानियल जैसा बंद कर, उड़ा रे बला 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 परमेश्वर उन्होंने हमें सिखाया, उड़ा रे बला बला बला